देखता लो, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है जो हम सिलेक्शन किए हुए हैं? एक भी ऐसा लॉजिक जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऐसा कैसे हुआ हम बता देंगे, चैट बॉक्स में लिख करके, और बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मॉड होगा, रिमाइंडर होगा, बाई होगा, कोसेंट होगा। मॉड में अगर पहला वाला नंबर छोटा है दूसरा वाला बड़ा है तो सीधे रिजल्ट वही हो जाएगा। अगर बाई का केस रहेगा तो जीरो हो जाएगा, बस इतना याद रखना। हुआ? सब समझ गया तो बोलो ओके, हम आगे बढ़ेंगे। यस। यस, समझ गए। हाँ, आज किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, हम बता दें। हाँ, 5 बटा कैसे आया? 5 बटा 12, देखो अनु, यहाँ पे तुम 5/2 किया है, तो 5 में अगर तुम 2 से भाग लगाओगे, यहाँ पे 2 से तुम लगाओगे भाग किस में, 5 में। 5 में तो कितना बार कटेगा बताओ तो? 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। दो ही ना रिजल्ट होगा, क्वोशिएंट कितना आया है, 2। तो दो ही ना रिजल्ट आ गया, यही तो था। यानी कि तुम किसी में भाग लगाते हो तो जो भागफल आता है वही रिजल्ट होता है इस केस में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बोलो साहब, अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो बताएंगे। यस सर, समझ गया। ठीक है, समझ में आ गया। कि सब लोग अपना अपना रिव्यू दो इस सिचुएशन में, सब लोग जो है चैट बॉक्स में लिखो ओके डन या गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। चलो, विनीता समझ गई तुम? हाँ सर। चलो, तो अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सी में अगर फ्रैक्शन वाला रिजल्ट होता है वो सी का भी सपोर्ट नहीं करता है, ये एरर दे देता है। 2/0 ये भी एरर दे देगा। अब अगला क्या है यहाँ पे, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो कहता है क्या कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के बीच में, मतलब कि दो वेरिएबल के बीच में ये क्या करता है, रिलेशन को चेक करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। किस फॉर्म में, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। अब कहता है क्या, ऑल रिलेशनल ऑपरेटर आर बाइनरी इन नेचर, मतलब कम से कम दो वेरिएबल का यूज करेगा ही करेगा। अब कहता है कि फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, कौन कौन से होते हैं वो बताते हैं। अब इट इज मेनली यूज फॉर टू कंडीशन, ये हमेशा दो ही कंडीशन के लिए यूज होता है, ओनली फॉर टू कंडीशन के लिए। ठीक है, अब ये बताओ कि रिलेशनशिप जो होता है ना हमेशा दो के बीच में होता है, तीसरा आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है दोनों के बीच में, होता है कि नहीं? सेम वही कहानी है कि हमेशा दो ही के बीच में होगा रिलेशन। रिलेशन जब भी चेक होता है या रिलेशनशिप किसी के बीच में रहता है तो हमेशा दो के बीच में, तीसरा कभी नहीं आएगा। तीसरा आएगा तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यही कहता है चाहे कुछ भी ऐसा कर दे तो कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा किस नेचर का होता है, ये होता है बाइनरी नेचर का। इसमें दो ही हुआ, कौन कौन सा होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये पूरा का पूरा तुम्हारा ऑपरेटर जो है वो रिलेशनल है। सब में दो ऑपरेंड्स लगेगा ही लगेगा, एक लेफ्ट में एक राइट में। ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, ए बड़ा है या बराबर है, ए छोटा है या बराबर है, ए बराबर बराबर बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो देखो, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ए छोटा है बी के, सही है, ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन अगर ऐसा लिखते हैं तो सी में एरर हो जाए। तीसरा टपक गया ना सी, टपका कि नहीं टपका? तो यहाँ पे कहता है कि अगर ऐसा लिखना होता है तो हमको बीच में लगाना पड़ेगा एंड, ए छोटा है सी के, कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा। बीच में क्या आ गया, एंड आ गया। तो क्या एंड जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है? नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो ये है तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर। समझ में आ गया होगा रिलेशनल। बस इतना ही जानो कि इसका काम होता है दो के बीच में रिलेशन को चेक करना। जब प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे तो इसमें इसका यूज करेंगे। बस अभी क्या समझो कि इसका ये सब होता है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, मैनुअली जो बताया उतना ही समझना है।
अब उसके बाद होता है थर्ड में लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या होता है? तो कहता है कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल कंडीशन। मतलब ये हुआ कि दो रिलेशन को क्या करता है ना कि कंबाइन करता है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द बाइनरी कंडीशन, और ये भी ट्रू और फॉल्स के रूप में तुमको रिजल्ट को बताता है। फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन सा होता है? एंड होता है, और होता है, और नॉट। तो इसको पढ़ेंगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब एंड क्या कहता है? एंड इन द केस ऑफ लॉजिकल एंड, इफ ऑल कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू। अगर ऑल कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू, एक भी अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल देखो एंड का, एक्स है, वाई है, जेड है, तो अगर दोनों ट्रू है तो क्या है? ट्रू। एक भी अगर देखो तो फॉल्स है तो क्या है? यहाँ पे तीनों फॉल्स हो गए। अगर एक भी फॉल्स है तो क्या हो गया? फॉल्स। जब दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स। जैसे मान के चलो कि इसमें अनूप है और अजीत है और हम है, तो अनूप है ए, हम है बी, और अजीत है सी। अनूप चेक कर रहा है हमसे कि अनूप हमसे बड़ा है, नहीं है, तो नहीं है दैट मीन्स कि फॉल्स। पहला कंडीशन तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अनूप चेक कर रहा है अजीत से बड़ा है, हाँ है, तो ये नहीं होगा बड़ा कभी भी। हम चेक कर रहे हैं अनूप से कि हाँ हम अनूप से बड़ा है, हाँ है, एंड हम अजीत से बड़ा है, हाँ है, तो दैट मीन्स कि हम ही बड़ा होंगे। मतलब ये हुआ कि अजीत चेक कर रहा है अजीत हमसे बड़ा है, नहीं है, अजीत अनूप से बड़ा है, नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है? फॉल्स। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो फॉल्स। अगर मान के चलो कि तुम सभी लोग अभी क्लास कर रहे हो, 6 7 लोग, हमको चेक करना है कि हम आदित्य से बड़ा है, हाँ है, अजीत से बड़ा है, अनूप से बड़ा है, ठीक है, विनीता से बड़ा है, रवीना से बड़ा है, ठीक है ना, मलिक से बड़ा है, हाँ है, तो सबसे बड़ा है तभी हम बड़ा है। तो मैं दैट मीन्स कि सब पे मेरा कंडीशन क्या जा रहा है? ट्रू। अगर किसी एक पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया दैट मीन्स कि हम तो नहीं होंगे, बाकी कोई हो उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हम तो नहीं है ये पक्का। तो यही होता है एंड के रूप में, कि जब ऑल कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू, अदरवाइज एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स मान लेना है अपने आप को। ठीक है, और क्या कहता है? और क्या कहता है इसमें कि इन द केस ऑफ लॉजिकल, और इफ एनी वन कंडीशन ट्रू देन ट्रू, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। जब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। इसका ट्रूथ टेबल क्या है? दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू, जब दोनों फॉल्स होगा तब जाकर के फॉल्स होगा। समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट क्या? नॉट। नॉट किसको कहते हैं? तो कहता है क्या इसमें? ट्रू मेक फॉल्स, फॉल्स मेक ट्रू। ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। कौन? नॉट। जीरो को कर देता है वन, वन को कर देता है जीरो। जीरो मीन्स क्या होता है? फॉल्स, और वन मीन्स क्या होता है? ट्रू। यानी कि इसी का मतलब होता है नो। कंप्यूटर में इसका मतलब होता है यस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यस। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कोई ऑपरेटर तुमको पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छा छूट गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम तुमको आज पढ़ाएं ऑपरेटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऑपरेटर तुमको हम पढ़ाएं, इसको हम तुम लोगों को ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ हम डाल देते हैं, इतना लिख लेना सब। ठीक है, अब इसके आगे कितना ऑपरेटर हम पढ़ाएं तुमको? 3 ऑपरेटर आज हम पढ़ाएं। अब इसके आगे का जो ऑपरेटर है ना, ये बहुत हार्ड है, ये एक क्लास कंप्लीट हमको खींच लेगा। ये ऑपरेटर, और एक और कौन सा है? बिट वाइज ऑपरेटर होगा नीचे ये वाला। और इसमें देखो बाइनरी का हमको यूज पड़ेगा, 0101 का बहुत ज्यादा यूज पड़ रहा है। जो तुम लोग को नंबर सिस्टम हम पढ़ाए थे तब बोले थे ना कि हम बताएंगे तभी जाकर के समझ में आएगा, तो यही चीज है कि इसमें तुमको नंबर सिस्टम जो है वो जब तक नहीं थोड़ा सा अगर जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखो कैसे कैसे 0101 हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, 000, तो ये सब चीजें बताएंगे। तो अगला है छठा, बता देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बता देते हैं, कल ये दोनों ऑपरेटर को हम डील करेंगे। किसको? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को, और बिटवाइज को हम कल डील करेंगे। आज नीचे वाला ऑपरेटर बता देते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं? ये कहता है दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन या स्टोर द वन वेरिएबल वैल्यू या एक्सप्रेशन वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू टू अनदर वेरिएबल। मतलब कि ये क्या करता है कि ये ऑपरेटर एक वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे में क्या करता है? स्टोर करता है। चाहे एक एक्सप्रेशन वैल्यू को स्टोर करता है या किसी कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल। अगर हम लिखते हैं a बराबर 10, ए में कांस्टेंट वैल्यू स्टोर हो रहा है 10। सी बराबर लिखते हैं a प्लस बी, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है सी में। लिखते हैं a बराबर बी, दैट मीन्स कि ये कांस्टेंट वैल्यू, ये वाला कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ये वेरिएबल वैल्यू कौन सा है? a बराबर बी, मतलब बी एक वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू है, वो किसको दे रहा है? अपना वैल्यू a को दे रहा है। तो वही कहता है कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन या स्टोर द वन वेरिएबल वैल्यू, एक्सप्रेशन वैल्यू
या कांस्टेंट वैल्यू टू अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल में जाकर के स्टोर करता है। अब कहता है कि ये जो ऑपरेटर होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये होता है तुम्हारा 3 तरह का। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे फिगर जो बताया हुआ है फिगर, तो ये फिगर तुमको कौन सा यहाँ पे बनाना है वो भी हम तुमको बता देते हैं, समझा के रुको एक मिनट। देखो अब यहाँ पे क्या है कि चलते हैं, जैसे लिखते हैं ना यहाँ पे हम a इक्वल टू 10, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं का असाइन। ठीक है, ये कहता है कि वर्क्स ऑन द राइट टू लेफ्ट, ये काम करता है राइट टू लेफ्ट, यानी कि यह है तुम्हारा एलएचएस है, यह तुम्हारा आरएचएस है। राइट साइड के वैल्यू को क्या करता है, लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है। लिखते हो ना सी बराबर ए प्लस बी, है ना, ये क्या हो रहा है, इसके वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करके रख रहा है। ऐसा कभी देखे हो लिखा हुआ ए प्लस बी इक्वल टू सी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखे हो कि 10 बराबर ए, ऐसा नहीं होता है, ए बराबर 10 होता है, ये करेक्ट। ठीक है, तो ये फिगर जो है ना बना लेना कहाँ पे, इसके जगह पे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना फिगर, यहाँ पे बना लेना ये वाला फिगर, सब स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोट्स में लिखना तो फिगर बना लेना। जानते हैं तो उसी का मस्सी का वाला लाइन रख लो अच्छे से सिग्नल मारो। ठीक है, मैडम हो गया इतना क्लियर सबको, किसी को कोई दिक्कत तो इसमें नहीं ना है, बताओ एनीवन। तो ये है तुम्हारा क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन कौन सा आता है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें कि ए बराबर 10 लिखते हैं, कोई बोडमस का कैलकुलेशन करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल, एकदम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये किसको कहते हैं, ये होता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, बाई इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, ये सब क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखो ये काम कैसे करता है, तुम लिखते हो ना ऐसा, मैथ में ए बराबर ए प्लस 1, तो सी में लिख सकते हैं ए प्लस प्लस, चाहे प्लस प्लस ए, चाहे ए प्लस इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ, ये ए जहाँ है देखो वहीं होगा, ये 1 जहाँ है वहीं है, ये देखो इक्वल टू बाद में चला गया, प्लस पहले चला आया, देखो तब 1, ए बराबर ए बटा 5, ए जहाँ है वहीं है, देख लो 5 जहाँ है वहीं, ये वाला पहले चला आया, ये वाला बाद में चला गया, देखो तो उलट गया यहाँ पे। यहाँ पे ए बराबर ए मॉड 10, तो यहाँ पे लिखेंगे ए मॉड इक्वल टू 10, ए बराबर ए माइनस 6, तो लिखेंगे ए माइनस इक्वल टू 6। समझ में आ गया, तो ये हुआ तुम्हारा कौन सा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा होता है मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है कि दिस ऑपरेटर असाइन या असाइन मल्टीपल वेरिएबल वैल्यू टू एट वन टाइम। देखो जैसे मान के चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या बताओ नो क्या लिखी, जैसे ए बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे 10, सपोज करो कि ए बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे 10, बी बराबर लिखते हैं यहाँ पे 10,
और सी बराबर भी लिखते हैं यहाँ पे 10। हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बराबर बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, देखो तो सबका 10 10 10 आया। क्या दिक्कत है, 3 बार कहला हम लिखेंगे फालतू का, जब एक बार में हो गया तो। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, यही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल है, सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम पढ़ा दिए हैं, फिर भी हम अभी उतारना नहीं तुम लोग। हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी हम पूरा का पूरा भी नहीं भेजेंगे, कल हम जब बताएंगे तब इसके आगे का टोटली भेज देंगे। जहाँ तक यहाँ तक भेजे हैं यहाँ तक लिख लो। इसके आगे हम तुमको पढ़ा दिए असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि हम 8 ऑपरेटर में से तुमको हम 4 पढ़ा दिए हैं, 4 बच गया है। 4 को हम लोग कल डील करेंगे, आराम से एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया तुम्हारा कंडीशनल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और ये वाला। तो इतना ही आज रहने देते हैं हम लोग। अब आगे थोड़ा सा जस्ट 5 मिनट और हम तुम लोग को बताएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। एक बार जस्ट ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम एक ऐसा पद्धति होता है नंबर का, जहाँ पे कंप्यूटर अपने भाषा में उसको यूज करता है। तो नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है नंबर सिस्टम वो होता है कौन सा, सबसे पहला जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है तुम्हारा बाइनरी नंबर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में HDNS। इसका बेस होता है 2, इसका होता है 8, इसका होता है 10, इसका होता है बेस 16। तो बेस कैसे निकालते हैं, जितना डिजिट उसमें यूज होगा उतना हम निकालेंगे। अब सपोज करो कि अब कन्वर्ट हमको करना है, कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होगा, तो पहला कन्वर्जन है तुम्हारा क्या, डेसिमल टू बाइनरी। दूसरा है तुम्हारा डेसिमल टू ऑक्टल। तीसरा कन्वर्जन क्या है, डेसिमल टू हेक्सा। ठीक है, आज तुमको 3 कन्वर्जन हम बता रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं इसके अलावा। 3 और 3 6 कन्वर्जन तुमको हम बताएंगे जस्ट 5 to 10 मिनट में। देखो यहाँ इसका बेस कितना है 10, इसका कितना है 2, इसका है 8, इसका कितना है 16। ये याद रखना बेस। सपोज करो कि पिछले क्लास में बताया, उसी को रिपीट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे नंबर है 28, ये तुम्हारा दिया हुआ है किस में, डेसिमल में, क्योंकि हम यहाँ पे 10 लगा दिए। अगर 8 लगा देंगे दैट मीन्स कि तुमको समझना है कि ऑक्टल में। अगर 16 लगा दिए, ठीक है, अगर हम 16 लगा दिए दैट मीन्स कि हेक्सा में, मतलब बेस ही डिसाइड करता है कि ये क्या है। तो हम लगा दिए डेसिमल 10 है। अब क्वेश्चन मार्क दे करके हम लगाते हैं कि व्हाट बाइनरी, इसका बाइनरी क्या होगा, पहला नंबर कन्वर्जन क्या होगा। तो 28 यहाँ पे है, इसमें भाग लगाओ कितना से, 2 से, क्योंकि इसका बेस कितना है 2 है जिसमें चेंज करना है, तो 2 से। तो 14 दूना 28, कितना आएगा शेष 0। फिर 2 से, 2 सते 14, 0। फिर 2 से, 2 तिया 6, कितना बचेगा 1। फिर 2 से, 2 एकम 2, कितना बचेगा शेष 1। हो गया। इसका नीचे से ना उल्टा ऐसे लिख दो। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 1 1 0 0। देखो तुम्हारा किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। अगर दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, यही 28 मेरा जो दिया हुआ है किस में, डेसिमल में, हमको चेंज करना है किस में, ऑक्टल में। तो 28 में तुम भाग लगाओगे किस से, 8 से लगाओगे, क्योंकि इसमें चेंज किस में करना है, ऑक्टल में। 8 3 का 24, कितना बचेगा शेष 4। अब ये 8 से लगेगा, नहीं लगेगा, उल्टा ऐसे लिख दो, तो 34 हो जाएगा तुम्हारा ऑक्टल में। तीसरा कन्वर्जन, अगर 28 यही दिया हुआ है तुम्हारा हेक्सा में, चेंज करना है इसको किस में, ऑक्टल में। तो यहाँ पे 28 को तुम भाग लगाओ किससे, 16 से, 16 से। तो 16 में तुम लगाओगे तो 16 एकम कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 होगा, यही होगा ना। तो तुमको बताए हैं कि हेक्सा में ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13,
ई का मतलब होता है 14 और एफ का मतलब होता है कितना 15। 0 से लेकर के 9 तक तो होता ही है, ये पता है। उसके अलावा क्या क्या होता है ए बी सी डी ई एफ, ये हो जाता है 10 11 12 13 14 भाई। तब 12 यहाँ पे आया है, तब 12 के बदले में यहाँ पे क्या लिखेंगे सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके 1C। ये किसमें हो गया हेक्सा में। जिसमें चेंज करना है उतना से भाग लगाओ। देखो रन में जाते हैं, टाइप करते हैं CALC कैल, कैलकुलेटर खुल गया। क्लिक कर देते हैं यहाँ स्टैंडर्ड की जगह पर क्या प्रोग्रामर कैलकुलेटर लिख दिए प्रोग्रामर। अब इसमें हम जाते हैं किसमें डेसिमल नंबर में जाते हैं, लिखते हैं 28। अब देखो तो यहाँ पे हम डालते हैं बाइनरी, आया 0001 आया था ना, देखो तो यही ना आया था पहला वाला, यही ना लाए थे हम। राइट साइड से गिनना, लेफ्ट साइड से मतलब कि 0 रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। अगर हम कर देते हैं तुमको क्या हेक्सा में लिखे तो क्या लिखा 1C। अब सी प्रोग्रामिंग में इसका कोड कैसे होगा वो हम तुमको सिखाएंगे। डेसिमल कर देते हैं तो कितना हो रहा है 28 और ऑक्टल में कितना हो रहा है 34, यानी कि मेरा कन्वर्जन एकदम करेक्ट। बताओ इसमें किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ, हम फिर से रिपीट कर देंगे। एनीवन, अजीत, विनीता, आशीष, अनूप, रवीना और मलिक, बताओ नहीं सर। सबको क्लियर है एकदम टू द पॉइंट। जिसमें चेंज करना है उतना से भाग लगाओ और उसको नीचे से हेलो। उल्टा लिख दो बस। हाँ जीत बोल, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर ठीक है, कल कॉपी में मतलब एक बार नोट्स में बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ऐसे तुम समझ में आ हाँ गया। हाँ, अपने से करोगे ना, कुछ नंबर एक्स्ट्रा कुछ भी ले लेना और उसको तुम हाँ करके सर देखना तो समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है सर। हाँ वैसे तो इजी है, मतलब समझ में तो आएगा। मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है मैथमेटिक्स। अगर जिसको दिमाग में घूमता होगा आराम से कर लेगा। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक कन्वर्जन तुमको और हम बताने वाले हैं। 3 तो ये वाला हो गया, अब 3 और बताएंगे जो कल बताएंगे। इसमें से एक अभी बताते हैं केवल बस। देखो ये इतना कन्वर्जन तो तुमको हम बताएं, ये वाला इतना तो हम बता दिए, ये 3 बताए ना, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और बताते हैं तुमको हम। अब अगला कन्वर्जन होगा कितना 4 5 6, यानी कि चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर क्या रहेगा। कौन इसे कर रहा है हरकत, आशीष, क्लास से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे है बाइनरी से टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल। देखा सब क्या क्या हरकत करता है ना, हमको सब पता है। लॉकडाउन पूरे कॉलेज में केवल मेरा ही क्लास चलता था लॉकडाउन में। एक लड़का चू तक नहीं करता था क्लास, वो करता था कौन क्या एक्टिविटी करता था हमको सब पता चल जाता है यहाँ, ठीक है ना। अब बाकी किसी भी टीचर का क्लास नहीं चला है पूरे लॉकडाउन में। हम 4 महीने लगातार अपना पेपर का क्लास लिए दूसरे लोगों का। क्या करते हो नहीं करते हो ना, थोड़ा सा 10 गुना कदम पहले हम सोच के रखते हैं। तो ऐसा हरकत मत किया करो कि हमको खराब लगे कि तुमको हम कुछ बोले। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट कि बाइनरी से डेसिमल तुमको आज हम बता दे रहे हैं, बाकी ये दोनों कल हम पढ़ेंगे। टोटली 12 कन्वर्जन है जिसमें से हम तुमको 4 आज बताते हैं, कल बताएंगे फिर 4 और एक दिन और 4 बता देंगे, इजी। ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल कैसे करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मान के चलो कि हमने यहाँ पे 28 को किया है तो मेरा आया है क्या क्या 28 को कितना आया था 1 1 1 0 0, ये तुम्हारा है बाइनरी में, ये चौथा नंबर है। कन्वर्ट इसको किस में करना है, इसको करना है तुमको डेसिमल में, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे है 1 1 1 0 0, ये है तुम्हारा बीट। इसको क्या बोलते हैं बीट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है 0 1 बताए थे ना, बीट है ये। तो कभी भी ना राइट साइड से काउंटिंग करना 0 1 2 3 और 4, नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पढ़ते हो ना, बस वही याद रखना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना तक वो बढ़ते जाना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं। अब इसको हम लोग बोलते हैं ना
LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट और इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB। ठीक है, मोस्ट और डॉट डॉट मार देंगे, समझ आना सिग्निफिकेंट बिट कैसे वो बताते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना 1। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे है 0। समझाते हैं, तुम लोग सीरियल वाइज लिखना। तो 1 बेस इसका कितना है, 2, तो गुण है 2 का पावर, नीचे में यहाँ पे कितना है इसका 4, तो 4 दे दो, प्लस यहाँ पे फिर ऊपर में क्या है, 1 है, तो 1 गुने 2 का पावर, यहाँ पे नीचे में कितना है 3, तो यहाँ पे 3 दे देना। यानी कि ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, बेस सबका 2 है क्योंकि बाइनरी से हमको चेंज कर रहे हैं। प्लस 1 गुने फिर 2 का पावर कितना हो जाएगा 2, ये वाला वैल्यू देखो यहाँ पे आ गया, प्लस 0 गुने 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, प्लस 0 गुने 2 का पावर 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 16, प्लस इसका हो जाएगा 8, प्लस इसका हो जाएगा 4, प्लस इसका हो जाएगा 0, प्लस इसका हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 8, 24, 4, 28। देखो तो, यानी कि मेरा जो बनाया हुआ है वो सही है, आ गया, आया कि नहीं आया। एक और हम कन्वर्ट करके दिखा देते हैं तुमको, देखो देखो 1 1 0 0 1 ऐसा है, तो 0 1 2 3 और 4, 1 गुने 2 का पावर 4, प्लस 1 गुने 2 का पावर 3, प्लस 0 गुने 2 का पावर 2, प्लस 0 गुने 2 का पावर 1, प्लस 1 गुने 2 का पावर 0, इसका हो जाता है 16, प्लस इसका हो जाता है 8, प्लस इसका हो जाएगा 0, प्लस इसका हो जाएगा 0, प्लस इसका हो जाएगा 1, 2 का पावर 0 कितना होता है 1 गुने 1 1, 16 24 25 का हो गया। देखो जा करके रन में जाते हैं, लिखो CALC कैल्क, शायद खुला हुआ है कैलकुलेटर। देखो तो कितना है, बाइनरी में जाते हैं, यहाँ पे बाइनरी में तो क्या है, यहाँ पे 1 1 0 0 1 आ गया। इसका देखो तो बाइनरी दिखाते हैं, डेसिमल दिखाते हैं, कितना आया 25। ये ना तुमको हम निकाल करके दिखाए हैं। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियरली बताओ, नहीं आया तो फिर से हम बताएंगे। किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो कि हाँ सर नहीं समझ में आया, या अपने से ट्राई करोगे, कल फिर पूछना, एक दिन का समय भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। एनी वन, एनी प्रॉब्लम, शेयर विथ मी। नहीं सर ठीक है, कल बना के दिखाएंगे, हेलो, प्रॉब्लम होगा तो कल पूछ लेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो सर कल पूछ लेंगे, लेना वहाँ अगर पे बाई टिफिन है, चांस। ले लेना, कुछ में फिर ले लेना आप। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, सबको ना एक के बारे में भेज देते हैं ग्रुप में, रुको, Ctrl+C। और बाकी लोगों को विनीरा समझ गए तुम? हाँ सर। ठीक है, मैडम जी आपको समझ में आया? और बाकी सबको तो क्लियर हो गया होगा, चलो। अ, ठीक है, अब देखो कि ये चीज को अब तुम बोलते हो कि ऐसा चीजें अब तुम कभी उतना गौर नहीं किए होगे, बहुत अच्छा चीजें बता रहे हैं, देखो बड़ा अच्छा चीज क्या है वो, अभी तुमको समझ में आएगा। अब दिमाग हो रहा कि अच्छा ऐसा ऐसे होता है। देखो हम जाते हैं, बताओ कि तुमको सबसे स्मॉलेस्ट बिट क्या होता है, 0,1, यही ना दो संख्या है, पूरे दुनिया का यही मेमोरी का यूनिट होता है, बताए थे ना। तो बताओ कि 2 का पावर अगर 0 करेंगे तो कितना होगा 1, 2 का पावर अगर 1 करेंगे तो कितना होगा 2, टू 2 का पावर 3 अगर करेंगे तो कितना होगा, 2 करेंगे तो कितना होगा 4, 4 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 8, 2 8 का पावर अगर 4 करेंगे तो कितना होगा 16, 2 का 16 पावर 5 तो कितना हो जाएगा 32, 2 का पावर अगर 6 करेंगे तो कितना होगा 64, 2 का पावर अगर 7 करेंगे तो कितना होगा 128, 2 का पावर अगर 8 करते हैं तो कितना होगा 256,
2 का पावर अगर 9 करते हैं तो कितना होता है 512, और 2 का पावर 10 करते हैं तो 1024, 2 का पावर अगर 11 करते हैं तो 2048। अब बताओ कि तुम लोग मेमोरी कार्ड खरीदने जाते हो या पेन ड्राइव, तो याद रखना मेमोरी कार्ड मिलता है 1 GB का, 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का, 64 GB का। कभी सुनते हो कि 50 GB का पेन ड्राइव मिलता है, 20 GB का मिलता है, 30 GB का मिलता है, 15 GB का मिलता है? आज तक ऐसा कभी नहीं होता है। ये यूनिट को फॉलो करता है। देखो कभी भी किसी के मोबाइल में देखता होगा 8 GB रैम रहता है, 32 GB रहता है, किसी का 64, किसी का 128, किसी का 256 जो मिलता है कॉन्फ़िगरेशन। किसी के मोबाइल में रहता है 16 GB रैम, किसी के मोबाइल में रहता है 12 GB रैम, मतलब 2 रैम लगाया होगा उसमें 8 और 4 GB का। देख लो पूरी दुनिया का संख्या इसी पे बेस्ड है। एक एक, दो तो दो, तीन तो दो एक तीन, चार तो देखो चार, पाँच तो चार एक पाँच, छः तो चार दो छः, सात तो चार दो छः एक सात, फिर आया 8। संख्या पूरा देखोगे ऐसे ही चलते रहता है। यानी कि ये इसका बेस पॉइंट है। ये समझ में आया? अभी देखो सीरीज तुमको बता देते हैं, ऐसा लिखो 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ऐसे लिखते जाना। अब तुमको बोलेंगे क्या कि 28 का हमको चाहिए बाइनरी, तो बताओ कि इसमें से कौन कौन सा संख्या है जो 28 को जोड़ने से हो जाएगा। तो 16 8 24 4 28, ये दोनों को छोड़ दिया तो जीरो लगा दो, देखो तो 28 का मिल गया बाइनरी, मिला ना? अगर तुमको 25 का चाहिए तो देखो 16 4 20 है ना, 16 4 20, 2 22 1 23, तो देखो 16 24 1 25, तो देखो 16 8 24 1 25, बाद में 2 को छोड़ दिया था, 2 को जीरो डाल दो, देखो किसका बाइनरी हो गया 25 का हो गया। तुमको चाहिए 65 का बाइनरी, तो 64 1 65, बाकी को कर दो क्या 0 0। देखो तो यहाँ पे कैलकुलेटर में जा करके कैल्क में देखो जा करके हम डालते हैं यहाँ पे डेसिमल में कितना 65, देखो तो बाइनरी इसका इतना हो गया। 1 पर कितना सुनना 5 शून्य 1 आया, देखो तो यहाँ पे वही ना लिखे 1 पर 5 शून्य 1 आया। देखो तो कोई संख्या का दुनिया का बाइनरी निकालना हो, सीरीज को याद रखो। तुम्हारा कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में, बस मुश्किल से 10 सेकंड सोचने में लगेगा। हम कन्वर्ट करने के लिए बता रहे इसलिए क्योंकि कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है क्वेश्चन बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो ये सीरीज ही पे तुम पूरा का चारों के चारों नंबर सिस्टम को अगर दिमाग में बैठा लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज को याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देते हैं और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर हम लोग वही 9:45 सेशन में आएंगे, एक सेशन लेंगे वो, और ये नंबर सिस्टम जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग मिलते हैं। चलो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। वीडियो सही